राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच द्वारा आगरा क्लब में नो मोर पाकिस्तान विषय पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि भारत द्वारा पानी का हथियार के रूप में उपयोग और पाकिस्तान के साथ सभी व्यापार बंद के दीर्घकालीन परिणाम सामने आने वाले हैं। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए स्क्वाड्रन लीडर ए.के. सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तीव्र राजनीतिक अस्थिरता, नागरिक संस्थानों का पतन, विशेष रूप से बलूचिस्तान और सिंध जैसे अस्थिर क्षेत्रों में इस्लामिक गणराज्य विचार को अवैध ठहराया जाने लगा है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच यानी कि फैंस फोरम फॉर अवेयरनेस ऑन नेशनल सिक्योरिटी हमारे देश का एक बहुत ही ऐसा संस्था है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और उन्हीं तरह के विषयों पर काम करती है। तो आज इसी विषय पर एक आगरा चैप्टर द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित की जा रही है जिसका कि विषय नो मोर पाकिस्तान है। और इस गोष्ठी में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री गोलक बिहारी राय जी, हमारे कोऑर्डिनेटर श्री विक्रमादित्य जी और हमारे आगरा के जो बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ जो लोग फैंस के लिए काम कर रहे हैं, जैसे ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी हैं, डॉक्टर रजनीश त्यागी हैं, गौरी शंकर सिंह जी हैं और डॉक्टर दिवाकर तिवारी जी हैं, वो सब अपना वक्तव्य देंगे। तो मुझे लगता है कि आज की बैठक से नो मोर पाकिस्तान जो एक विषय है उसके ऊपर हम, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कि देश का और हमारे सभी देशवासियों का ध्यान जाना जरूरी है और इस पर चर्चा भी जरूरी है, जिससे कि हम राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर अपने देश को जागृत कर सकें, लोगों को जागृत कर सकें। एक राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच एक अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को लिया है। वैश्विक मानवता के कल्याण और रक्षा के लिए आतंकवाद जैसे मुद्दे को दुनिया से समाप्त करने के लिए और जो दुनिया में पदलित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी आवाज़ दुनिया में मुखर हो, इस नाते नो मोर पाकिस्तान कार्यक्रम दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र की सदी में भी कलंक कॉलोनिज्म है, उस कॉलोनिज्म को समाप्त होना चाहिए। दुनिया में कॉलोनिज्म समाप्त हुआ, परंतु पाकिस्तान में आज भी कॉलोनिज्म जीवित है, जहाँ पर जो अस्मिताएं हैं, पहचान है, जिनकी संघर्ष मुक्ति का चल रहा है, जो एक स्वतंत्र पहचान के रूप में है, उनका शोषण, उनका दोहन, उनका उत्पीड़न चल रहा है। तो उस कॉलोनिज्म, दुनिया के सबसे बड़े कलंक कॉलोनिज्म का अंत हो, इस निमित्त इन विषयों पर जागृति के लिए कार्यक्रम का। यदि इस्लाम एक एकत्रित पहचान के रूप में विविध जातीय और सांप्रदायिक समूह को एक साथ रखने में विफल रहता है तो पाकिस्तान की वैचारिक नींव ध्वस्त हो जाएगी। राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर जारी उथल-पुथल और ऑपरेशन सिंदूर में एक शर्मनाक नुकसान के बीच सामाजिक विभाजनों और विरोध प्रदर्शन के सामने बेशर्मी से पक्षपाती बने रहने का सेना का चुनाव, ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान पाकिस्तान का यूएसए की गोद में बैठना और ईरान को धोखा देना, इससे पाकिस्तान टूटने के कगार पर पहुंच सकता है। इन क्षेत्रों में स्वतंत्रता संघर्षों को और तेज करेंगे और पाकिस्तान अंत 5 भागों में विभाजित हो सकता है। पंजाब के पीके, बलूचिस्तान सिंध और पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत के साथ विलय हो जाएंगे। आज राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के द्वारा आज यहाँ नो मोर पाकिस्तान के ऊपर एक संगोष्ठी यहाँ पर रखी गई है और इस पर शहर के बहुत ही गणमान्य लोग आज उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में और सभी ने अपने विचार रखे हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और देश की सुरक्षा को लेकर सभी डिस्कशन हुआ है यहाँ पर, जो कि अभी भी चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान का जब से निर्माण हुआ है वो तरह तरह से भारत को परेशान कर रहा है, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी नकली नोट के नाम पर। अभी देखिए पुलवामा में हिंदुओं का नाम सुनकर उनको गोलियां मारी गई, फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। तो हमको ये लगता है कि जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक भारत को परेशान करेगा। इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान 5 हिस्सों में टूट जाए। बलोच अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं तो बलूचिस्तान देश बने, सिंध वाले अपने सिंधु देश की मांग कर रहे हैं तो सिंधु देश बने, और पश्तून अपने पख्तूनिस्तान की बात कर रहे हैं वो बन जाए, गिलगित बाल्टिस्तान अलग हो जाए और पाकिस्तान केवल पंजाब का जो छोटा सा हिस्सा है वो पाकिस्तान रह जाए। उसके बाद इनकी इतनी ताकत नहीं रह जाएगी कि वो भारत को परेशान करें। और पाकिस्तान के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है
और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत एक ताकतवर देश रहे। संगोष्ठी में अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र पहनाकर कर्नल JN खान, प्रोफेसर डॉक्टर राजीव उपाध्याय, डॉक्टर पंचशील शर्मा, अतुल सरीन, शैलेंद्र माघव मृगांक, जितेंद्र चौधरी, डॉक्टर DS तोमर, रितेश शर्मा ने किया।